वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान एक इंतहा पसंद रियासत है, पाकिस्तान एक जनूनियों की रियासत है, लिहाजा अब टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियां लगाई जाएं और खुसूसन ये जो उनको सहूलतें दी हैं जीएसपी प्लस में, पाकिस्तान को जो टेक्सटाइल पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट करता है वहां से, उस सिलसिले में पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगें और पाकिस्तान से ये सहूलतें वापस ली जाएं। ये इमरान खान साहब ने गैर जरूरी जंग छेड़ दी है जनाब, बिल्कुल गैर जरूरी जंग छेड़ दी है। वही हुआ जिसका डर था। ये यूरोपीय पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ भारी अक्सरियत से करारदाद मंजूर की है। अभी एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए इमर्ज हो गया है और वही हुआ कि जो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट है उन्होंने कहा जी कि हमने जो पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस दिया हुआ है, इस स्टेटस को हम रिव्यू करेंगे। और अब ये देखें, इस स्टेटस की वजह से पाकिस्तान तकरीबन पहले कुछ 7-7.5 बिलियन यूरो की एक्सपोर्ट भेजता था। अगर ये वो स्टेटस रिव्यू करते हैं और वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और वो जो टैरिफ्स उन्होंने हमें रिडक्शन की हुई थी, हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं लगते थे, वो खत्म हो जाएंगे, तो हम वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू कम्पीट। और ये याद रखिएगा कि WTO और यूरोपियन यूनियन जो थी, हमने बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया था अलॉन्ग विद द यूरोपियंस एंड अमेरिकंस, क्योंकि भारत और बांग्लादेश जो था वो इस खित्ते से थे, वो कह रहे थे कि क्यों पाकिस्तान को आप ये फेवरेबल स्टेटस दे रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने ये कहा कि पाकिस्तान क्योंकि दहशतगर्दी की जंग में इन्वॉल्व रहा है, तो उसकी इकोनॉमी को फ्लरिश करना और बूस्ट करने के लिए हमें सपोर्ट करनी चाहिए। तो अभी पता ये चला कि जो यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है उसमें 681 वोट्स इसके हक में आए कि हमें जो है और 6 जो थे वो इसके अगेंस्ट आए। इट मींस कि बहुत बड़ी तादाद में यूरोपियन यूनियन के अंदर पाकिस्तान के बारे में एक एंजाइटी जो है वो है। वो इसलिए कि वो कहते हैं जी ये तो मॉब जस्टिस करते हैं, ये तो क्रिश्चियंस को, ईसाइयों को मार देते हैं वहां पे। ये दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। हालिया दिनों में जो पाकिस्तान के अंदर वाकयात हुए हैं, उसके बाद जो खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अब यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगी और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा होंगी, लगता ऐसे है कि बज़ाहिर उसका आगाज हो गया है। पाकिस्तान की मुश्किलात में अब दिन ब दिन इजाफा होने का खदशा है और यूरोपीय पार्लियामेंट ने जिस किस्म की ये करारदाद मंजूर की है, इसकी क्या तफसीलात हैं, ये पाकिस्तान के लिए कितनी खतरनाक, फ्रांस के खिलाफ बातें की गई, वो सारी चीजें वजह बनी इस करारदाद की और पूरी यूरोपीय पार्लियामेंट ने इस करारदाद में पाकिस्तान की मुखालफत की। अब इस करारदाद के अंदर चीजें क्या हैं, पाकिस्तान को इससे क्या नुकसान हो सकता है और वहां पे क्या बहस हुई और उसके क्या डिटेल्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वहां पे जो करारदाद पेश की गई उसके अंदर जो डिटेल्स हैं उसमें यह कहा गया है कि जी माइनॉरिटीज के साथ पाकिस्तान में बुरा सलूक होता है, पाकिस्तान के अंदर दीगर लोगों के साथ बुरा सलूक होता है, माइनॉरिटीज के राइट्स नहीं है, वहां पे पुरतशद्दद कार्रवाइयां की गई हालिया दिनों में। खुसूसन जो लब्बैक वाला एहतजाज है वो बार बार डिस्कशन में आया, वहां पे कहा गया कि फ्रांस को धमकियां दी गई और उसके साथ साथ इस करारदाद के अंदर यह कहा गया है कि पाकिस्तान को जो जीएसपी प्लस, जी हाँ जी, जीएसपी प्लस पाकिस्तान के पास एक स्टेटस है जिसके तहत पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन में अपनी मसनूआत भेजता है, खुसूसन टेक्सटाइल की, जिसका जिक्र इमरान खान साहब ने भी किया था। अब इस करारदाद में यह कहा गया है कि वो सहूलत जो पाकिस्तान को दी गई है वो वापस ले ली जाए। पाकिस्तान जो यूरोपीय यूनियन के अंदर अपनी टेक्सटाइल भेजता है उस पर जो उसको टैक्स की छूट मिलती है वो छूट उससे वापस ले ली जाए, इसलिए कि पाकिस्तान इस काबिल नहीं है, उसकी हुकूमत इस काबिल नहीं है। वहां पे जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, खुसूसन जो हालिया दिनों में हुआ माइनॉरिटीज के हवाले से हुआ, लिहाजा ये सहूलतें पाकिस्तान से वापस ले ली जाए। अब वहां पे जो बहस हो रही थी पार्लियामेंट के अंदर उसकी डिटेल्स मैंने खुद भी देखी हैं, मैं उस सेशन को कवर भी करता रहा, देखता रहा कि वहां से डेली किस किस्म की रिपोर्ट्स वगैरह आती रही। और गुज़िश्ता रोज जो है से पहले ये जो जिसको कहते हैं कि ये लास्ट सेशन जो था यूरोपीय यूनियन का पार्लियामेंट का, ये इस सेशन के अंदर ये सारी बातचीत हुई। वहां पे डिस्कशन ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो ब्लास्फेमी के हवाले से लॉज हैं और खुसूसन जो हालिया दिनों में फ्रांस के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर एक एहतजाजी तहरीक चली, उसमें पुरतशद्दद एहतजाजी तहरीक चली और वो जो मसाइल हैं, ये मसला क्या पूरी अरब, ये मसला मुसलमानों का है या सिर्फ पाकिस्तान का है, तो वहां पे जो बहस हुई तो कहा गया कि आप इस मसले को
मुसलमानों का मसला नहीं कह सकते, इसलिए कि यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर ये बहस हुई और यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर ये कहा गया कि इस मसले पे तो ना सऊदी अरब ने कुछ कहा है, किसी और मुल्क में तो कोई हंगामे नहीं हुए, किसी भी इस्लामी मुल्क में कोई हंगामे नहीं हुए, तो ये मुसलमानों का मसला नहीं है, ये जो पुरतशद्दुद ज़हनियत है ये पाकिस्तानियों की है, आप पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाएं। यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर ये बहस होती रही। उसके साथ साथ उधर ये भी पूछा गया कि ये जो ब्लास्फेमी लॉज हैं पाकिस्तान के, जिसके तहत कार्रवाई का मुतालबा वगैरह किया जाता है, पाकिस्तान में कार्रवाई होती भी है, तो क्या इस तरह के लॉज किसी और मुल्क में है, ईरान में है, सऊदी अरब में है? तो उन्होंने कहा नहीं जी, वहां पे तो नहीं है। फिर अगेन ये प्रोपेगेंडा किया गया, अगेन वहां पे ये बात की गई कि ये मसला फिर इस्लाम का नहीं है, मुसलमानों का नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है। पाकिस्तान वाले जान के इस तरह का सेंटीमेंट उभारते हैं। और उधर जो एक चीज कही गई इस करारदाद के अंदर, उसका जिक्र भी है, उसकी जो रेजोल्यूशन आई, उस रेजोल्यूशन जो पास की गई, उसके अंदर जो बहुत ज्यादा एक वरिंग चीज है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है उस करारदाद के अंदर कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वहां पे भी शिद्दत पसंदी है, वो लोग भी कानून का एहतराम की बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि उनके ब्लास्फेमी लॉज हैं, अगर कोई शख्स तौहीन मजहब वगैरह करे तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन इस हुकूमत का, यानी पीटीआई हुकूमत के एक अपने वजीर अली मोहम्मद वजीर साहब जो हैं, उनका जिक्र है इस करारदाद के अंदर कि उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम लोगों के सर तन से जुदा कर देंगे, हम लोगों की गर्दनें काट देंगे। तो इस करारदाद के जरिए ये शो करने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान एक इंतहा पसंद रियासत है, पाकिस्तान एक जनूनियों की रियासत है, लिहाजा अब टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियां लगाई जाएं। और खुसूसन ये जो उनको सहूलतें दी हैं जीएसपी प्लस में, पाकिस्तान को जो टेक्सटाइल पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट करता है वहां से, उस सिलसिले में पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगें और पाकिस्तान से ये सहूलतें वापस ली जाएं। अभी पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कहता है जी कि ये जो हमारे जुडिशियल सिस्टम और डोमेस्टिक लॉज के ऊपर ये जो कमेंट्री कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन, ये रिग्रेटेबल है। तो जब पाकिस्तान का सदर फ्रांस के कानून के बारे में कमेंट्री करता है तो उनको अच्छा लगता है क्या? ये मैंने थोड़े दिन पहले अपनी वीडियो में कहा था कि आप आज ये बातें कर रहे हैं, कल को उन्होंने आपका ब्लास्फेमी लॉज के ऊपर आपको पकड़ लिया तो क्या करेंगे? और मैं आपको ये बता दूं, इससे बढ़ के चीजें होने वाली हैं। अगर यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस देती भी है तो ये कंडीशनल होगा इस दफा। अगर देती भी है, हो सकता है ये टेम्परेरी विड्रॉ कर लें, और टेम्परेरी विड्रॉ करेंगे और वो 7 चेकलिस्ट हमें दे देंगे। चेकलिस्ट देंगे जी, सबसे पहले तो वो कहेंगे जी फ्रीडम ऑफ मीडिया में इंश्योर करें, क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ मीडिया के हवाले से बड़ी आवाज उठी है सहाफियों के साथ, और ये मेरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी है इन चीजों के ऊपर कि जी आपके मुल्क में जो फ्रीडम ऑफ मीडिया है वो प्रॉपर नहीं है, तो आप ये अपना चीजें पूरी करें। मीडिया के हवाले से देखें, ये इमरान खान साहब ने गैर जरूरी जंग छेड़ दी है जनाब, बिल्कुल गैर जरूरी जंग छेड़ दी है। पर्टिकुलरली आप उसको अगर ले लें जो इस्लामोफोबिया की है, पाकिस्तान का क्या काम है इस्लामोफोबिया से? हमारा काम है अपनी इकोनॉमी ठीक करना, हमें अपना रास्ता ठीक करना है, हमें अपने मुल्क में तरक्की करनी है, हमें अपने नौजवान को जॉब देनी है, बिजनेस देना है। हमने सी पैक लेके आए, भाई चलो कारोबार तो होगा, बिजनेस होगा। चाइनीज का तो कोई मसला नहीं है, आपके मुल्क में ब्लास्फेमी क्या है, आपके मुल्क में ह्यूमन राइट्स क्या है, आपके मुल्क में मीडिया फ्रीडम, ये चाइनीज का प्रॉब्लम ही नहीं है। ये प्रॉब्लम तो है यूरोप का। हमारी इकोनॉमी तो यूरोप के साथ कनेक्ट है, हमारा जवान तो यूरोप के साथ कनेक्ट है, हमें तो सारा पैसा वहां से आता है। तो हमें चाइना से तो वो चीजें नहीं आती जो जिस स्ट्रक्चर के तहत वेस्ट जो वैल्यूज हमें देता है, हमारी डेमोक्रेसी उसी को मानती है। अगर हम डेमोक्रेसी भी है, सिविल सोसाइटी भी है, फ्रीडम ऑफ मीडिया भी है, ये सारी चीजें हैं, तो देन वेस्ट को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान एक बहुत बड़ी दलदल में घुस रहा है। हमने एक तरफ अपनी इकोनॉमी ठीक करने के लिए सारा जो है वो काम किया था, मेहनत की थी, और दूसरा हमने ब्लास्फेमी लॉज जो हमारे मुल्क के अंदर हैं, जिसको मैंने पहले कहा था कि यूरोप पकड़ेगा इसको, यूरोप इसको पिक करेगा और कहेगा कि भाई आप अपने ब्लास्फेमी लॉज ठीक करें। उनको इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान उस तरह इंडस्ट्रियली डेवलप एंड रिच नहीं है कि आप उनको अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट कर सकें। पाकिस्तान इन सारे प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है कि हम तो ग्लोबली कनेक्ट होना चाहते हैं। जब हम ग्लोबली कनेक्ट होना चाह रहे हैं तो फिर आपका ये जो आइडियोलॉजिकल एंड रिलीजियस एजेंडा है, फॉर अ मोमेंट आप इसको साइड कर दें। आप मगरब के ऊपर उनको तनकीद करें इस्लामोफोबिया के ऊपर, और साथ में ये भी कहें कि हमें इकोनॉमी भी हमारी ठीक करो, हमें
جی ایس پی پلس اسٹیٹس بھی دو، اور جو تم قوانین بناتے ہو مسلمانوں کے بارے میں خبردار اس طرح کے قوانین بنائیں. اور ہاں جو پاکستانی یا جو مسلمان یورپ میں وہاں پہ چھریاں چاقو چلا دیتے ہیں وہ اس لیے چلا دیتے ہیں کیونکہ آپ مسلمانوں کے شبد، تو آپ تو بیسیکلی وہ جو مسلمان وہاں بیٹھے ہیں ان کو اپیز کر رہے ہیں، ان کو کہیں ٹھیک ہے شاباش کرو بھائی جا کے. جو آپ کی ٹون اینڈ ٹینر ہے یہ تو ایسی ہے. سو میرا خیال ہے کہ جو اس وقت یورپین ایکسٹرنل ایکشن جو سروس ہے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ریویو کریں پاکستان کو، اور آئی ایم آف دا ویو کہ یہ پاکستان کے لیے ایک انتہائی مشکل مرحلہ آگے آنے والا ہے. یورپین پارلیمنٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ڈسکریمنیشن پاکستان کے اندر ریلیجس مائنورٹیز میں انکلوڈنگ کرسچنز، احمدیز کمیونٹی، شیعہ اینڈ ہندوز، دیز آر دا ورڈز آف دا یورپین پارلیمنٹ، یہ ہم اس کو اوپر آپ کو ریویو کریں. اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 2020 کے بعد جو ہے وہ ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہے، خراب ہوتی جا رہی ہے، اور گورنمنٹ نے سسٹمیٹکلی انفورس کیا ہے بلاسفیمی لاز، اور آپ نے ریلیجس مائنورٹیز کو پروٹیکٹ نہیں کیا، اور جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے ابیوزز آ رہے ہیں اور کلنگز ہو رہی ہیں، بلاسفیمی کے کیسز ہو رہی ہیں، پھر فورسڈ کنورژنز کی بات کر رہے ہیں، ہیٹ سپیچ کی وہ بات کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی چارٹ شیٹ ہے جس کو ہم نے فورسی نہیں کیا. اور میں آپ کو ایک ویورز بات بتاؤں، فار کوائٹ اے لانگ ٹائم جب سے عمران خان صاحب پاکستان میں وزیر اعظم بنے، یورپین یونین نے اور بہت سارے ڈپلومیٹک کمیونٹی نے یہ کہا کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے یہ مذہبی ہوتی جا رہی ہے، یہ ریلیجس ٹرن لے رہی ہے. اور وہ دیکھیں یہ جو اوپر سے یہ جو پروٹیسٹ ہے، پھر ان پروٹیسٹ کو جس طرح ڈیل کیا گیا، اور یہ کہا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ جو آپ کا ایجنڈا ہے ٹی ایل پی کا ایجنڈا ہے، میرا بھی وہی ایجنڈا ہے. آپ امیجن کر لیں. لیکن آپ کا طریقہ کار ہو رہا ہے، میرا طریقہ کار ہو رہا ہے. میں ذرا تھوڑا پڑھا لکھا بندہ ہوں، میں آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا ہوں، تو میں یو این میں جا کے بات کروں گا. آپ یہاں سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں تو وہاں پہ جا کے بات کرتے ہوں. میرے بھائی آپ ضرور جا کے بات کریں، لیکن آپ اپنی پاور کو کیلکولیٹ کر لیں، آپ کی پاور کی کیلکولیشن کر لیں کہ آپ کتنے پاورفل ہیں.